वीरपुर राज्य में जो जैसा आय कर देता था, राज्य की ओर से उसे वैसी ही विशेष सुविधाएं दी जाती थी और राजकीय प्रशस्ति में उसके नाम का उल्लेख होता था। तोंदुमल की आय की कोई सीमा ही नहीं थी, क्योंकि अपनी बुद्धि के कारण बहुत सा धन कमा लेता था। इसी कारण राजकीय प्रशस्ति में उसके नाम का जिक्र सबसे ऊपर होता था। तभी एक मंत्री ने राज्य के आयकर दाताओं की प्रशस्ति सूची महाराज के सामने रखी। महाराज, इस सूची में स्पष्ट है कि तोंदुमल राज्य में सबसे अधिक आयकर देते हैं, जबकि उनका वेतन हमसे कम है। सोचने की बात है महाराज, कि इतना धन उनके पास आता कहाँ से है। दरबार के नियमों के अनुसार दरबार से जुड़ा कोई भी सदस्य जो दरबार से वेतन पाता है वह अन्य किसी तरीके से आय नहीं कर सकता। फिर तोंदुमल की इस ऊपरी आय का स्रोत क्या है? राजपुरोहित भी भला ऐसे मौके पर कहाँ पीछे रहने वाले थे। महाराज, दरबारी नियमों का पालन न करके अतिरिक्त धन कमाने के अपराध में उसे दंड मिलना ही चाहिए। बाकी बचे दरबारियों ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। महाराज के चेहरे पर गंभीरता के भाव दिखाई देने लगे, मगर महाराज ये भी जानते थे कि तोंदुमल की आय के साधन वे पुरस्कार हैं जो समय समय पर उन्हें मिलते रहते हैं। किंतु जिन कामों पर उसे पुरस्कार मिले हैं वे काम भी तो उसके दरबारी कर्तव्यों में शामिल है। तोंदुमल को आने दे, तभी कोई निर्णय लिया जाएगा। आखिर आरोपी को भी अपना पक्ष रखने का अधिकार है। फिर राजा ने एक सेवक को तोंदुमल के घर भेज दिया। कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि कंधे पर एक बड़ा सा झोला लटकाए तोंदुमल सेवक के साथ चला आ रहा है। अन्नदाता की जय हो। तोंदुमल, तुम अभी तक कहाँ थे? क्या बताऊं अन्नदाता, मैं तो बड़ी दुविधा में फंस गया हूँ। इतना कहकर उसने झोले में हाथ डाला और एक मोटा ताजा मुर्गा बाहर निकाला। इसे झोले में डाले कहाँ घूम रहे हो? महाराज, यही दुष्ट तो मेरी दुविधा का कारण है। महाराज, आपकी दुआ से मेरे पास 15 मुर्गियां हैं और ये इकलौता मुर्गा है और एक छटांग प्रत्येक के हिसाब से मैं 16 छटांग दाना रोजाना डब्बे में डालता हूँ, मगर यह दुष्ट अकेला ही 4-5 छटांग दाना गटक जाता है और मेरी मुर्गियां भूखी रह जाती हैं। महाराज, आप ही इसका फैसला करें और इस दुष्ट को सजा दें। अरे भाई तोंदुमल, इसमें भला इसका क्या दोष है? यह अधिक चुस्त दुरुस्त है, इसलिए ये अपने हिस्से से 4-5 गुना अधिक दाना खा जाता है। बल्कि दंड के अधिकारी तो तुम हो जो इसे इसकी शारीरिक क्षमता से कम देते हो। महाराज की बात सुनकर सभी दरबारियों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। तोंदुमल ने मुर्गे को वापस झोले में रख लिया। खैर, अब आप यह बताएं महाराज कि सेवक को कैसे याद किया? महाराज ने उसे बैठने का संकेत किया। फिर आयकर दाताओं की सूची उसके सामने रखकर बोले, तोंदुमल, तुम प्रधानमंत्री, सेनापति और पुरोहित जी से कम वेतन पाते हो, मगर आयकर इन सबसे अधिक देते हो। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारी अतिरिक्त आय का स्रोत क्या है। महाराज, आप यूं समझें कि आपकी मुर्गियों में मैं अकेला मुर्गा हूँ। तोंदुमल की बात सुनकर न केवल महाराज बल्कि दरबारीगण भी हंस पड़े। मुर्गे की मिसाल देकर तोंदुमल ने सारी बात समाप्त कर दी थी।